नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उनको हम कैसा पर्यावरण देकर जाएंगे। गर्मी बढ़ रही है, आज मौसम बिल्कुल बदल रहा है। आज एक छोटी सी बेजुबान पक्षी की करुण पुकार सुनते हैं। सुबह कुछ टक टक की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलकर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज की दिशा में देखा, खिड़की पर एक पक्षी दिखाई दिया। अपनी चोंच से खिड़की पर उकेर रहा था नक्काशी। मैंने पूछा, भाई क्या बात है? बोला, क्या किराए पर मिलेगा कोई पेड़ घोंसला बनाने के लिए? अकेला तो कहीं भी रह लेता, परंतु घर चाहिए चूजों के लिए। तुम्हारे ही बंधुओं ने उजाड़ दिया है पूरा का पूरा जंगल, नहीं छोड़ा है हमारे लिए कोई बसेरा। बेघर तो कर ही दिया है, दाने पानी के लिए भी तरसा दिया है। पुण्य कमाने के लिए रख देते हैं छत पर थोड़ा दाना थोड़ा पानी, पर सिर ढकने के लिए छत भी तो चाहिए। ये तो कोई सोचता ही नहीं। पेट तो भरना ही है, भीख ही सही थोड़ा खा पी लेते हैं, थोड़ा बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। भले ही सिर पर छत ना हो, पेट में भूख तो लगती है ना। कभी कभी सोचता हूँ आत्मघात कर लूं, बिजली के तारों पर बैठ जाऊं, या पटक दूं सिर मोबाइल के ऊंचे टॉवर पर। जैसे सरकार दे देती है मकान फांसी लगाने वाले इंसान को, वैसे ही मिल जाएगा कोई पेड़ मेरे चूजों के घोंसले के लिए। सुनकर मैं सुन हो गई, इतना कुछ तो सोचा भी नहीं था। जंगल काटकर घर उजाड़ दिए इन बेचारों के बिना विचारे। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, सबकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। आत्मघात का विचार त्याग दो, ये दिल से विनय है मेरी आपसे। अभी तो इस गमले के पौधे पर अपना 1 रूम का घर बसा लो। थोड़ी अड़चन तो होगी, परंतु अभी इसी से काम चला लो। उसने कहा, बड़ा उपकार होगा, परंतु किराया क्या होगा और कैसे चुकाऊंगा? मैंने कहा, 3 पहर मंगल कलरव सुनूंगी और कुछ नहीं मांगूंगी। मैं बोला, मुझे तो आप मिल गए, पर मेरे भाई बंधुओं का क्या होगा? उन्हें भी तो घर चाहिए, कहाँ रहेंगे वो सब? मैंने कहा, अरे अब लोग जाग रहे हैं, बड़ पीपल नीम गुल्लर लगा रहे हैं। कोरोना ने झटका देकर सबको डराया है, आपको आत्मघात करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनकर पक्षी उड़ गया घोंसले का सामान लाने के लिए, और मैंने मोबाइल उठाया आपको ये बताने के लिए। पक्षी की टक टक से मेरे मन का द्वार खुल गया, आंखों में आंसू आ गए कि क्या कर रहे हैं हम उन बेजुबान पक्षियों के लिए। उनकी करुण पुकार ने मुझे लगाया आपसे बात करने में। आप भी एक पेड़ तो लगाओगे, अपने लिए या अपनों के लिए, कहीं सार्वजनिक स्थानों पर, या फिर आंगन में, या फिर किसी के दिल में ही सही। आप अपने बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने बच्चों के बर्थडे पर, अपने घर में कोई भी मंगल प्रोग्राम हो, उस पर, ब्याह शादी पे लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए। आप पेड़ लगाइए। हो सकता है कि आज हम जो पेड़ लगा रहे हैं उनके फल हम नहीं खा पाए,
लेकिन यदि हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसा ही सोचा होता तो क्या आज हम जो मीठे मीठे फल खाते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, क्या हम ले पाते?